अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाहिद कुरैशी। डिबेट विद शाहिद कुरैशी के आज एक नए प्रोग्राम के साथ नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान में रहने के लिए अवाम के जानो माल की हिफाजत की जो बेसिक जिम्मेदारी है वो महकमा पुलिस को दी गई है। सरहदों पर हिफाजत के लिए मुल्क पाकिस्तान के लिए हमारी जो फोर्सेस हैं वो मौजूद हैं, लेकिन आम जो इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी के साथ साथ जो मामला होते हैं उनको सारे मामला को देखने के लिए पुलिस का बड़ा एक अहम किरदार होता है। इंसान के जानो माल की हिफाजत करने के साथ साथ कोई भी ऐसी जराइम की शरह, माशरे के ऐसे नासूर जो बराह रास्त माशरे को तबाही की जानब ले जाते हैं, उनका कला कमा करना, ये भी पुलिस की जिम्मेदारियों में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। आज का जो मेरा एजेंडा है वो चोरी डकैती की बढ़ती हुई वारदातें। हमने आज जो स्टेशन चूज किया है, मैं इस वक्त पुलिस स्टेशन सिटी ए डिवीजन चिश्तिया में मौजूद हूँ। पिछला भी आपने हमारे प्रोग्राम देखे थे, हमने पुलिस स्टेशन सिटी बी डिवीजन का जो सिस्टम था मंशियात के हवाले से हमने आपको वो बताया था। आज पुलिस स्टेशन सिटी ए डिवीज़न, चूँकि ये 6 सर्कल का पुलिस स्टेशन है, उसमें मौजूद हूँ। यहाँ पर पिछले कुछ महीनों से चोरी डकैती और राहज़नी की वारदातों में बहुत ही ज़्यादा इजाफा था। उस इजाफे के बाद बाबत मौजूदा सियासी सूरत हाल भी कुछ ऐसी थी कि जो इसमें गैंग मुलव्वस थे उन पर हाथ ना डाला जा सका। चूंकि एक सीट जो होती है एज ए स्टेशन हाउस ऑफिसर वो चेंजिंग होती रहती, तब्दीलियां होती रहती हैं। आज मेरे साथ इस सारे मामलात में गुफ्तो शुनीद करने के लिए पुलिस स्टेशन सिटी ए डिवीज़न के जो एसएचओ हैं अमजद बाजवा साहब वो मौजूद हैं। सर, हम आपको वेलकम करते हैं, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। दबंग जवान हैं, अच्छी खासी महारत रखते हैं, पुलिस स्टेशन के में जो है अच्छी खिदमात इन्होंने सर अंजाम दी है। ये इस वक्त स्टेशन हाउस ऑफिसर पुलिस सिटी ए डिवीज़न चिश्तिया में मौजूद है। इनकी जो एक कार्रवाई इन्होंने की है, चिश्तियाँ पुलिस सिटी ए डिवीज़न की 8 वारदातों में मुलव्वस बदनाम ज़माना और खौफ की अलामत समझा जाने वाला एक बैनुल अज़लाई गैंग इन्होंने ट्रेस आउट किया है, जिसको माजू गैंग यानी माजिद उर्फ माजू गैंग के नाम से उसको जाना पहचाना जाता है। उसको कैसे इन्होंने पकड़ा है, क्या क्या उससे रिकवरियां की गई हैं, कितने मुकदमात में वो इनको वांटेड थे, किस तरह से टीम तश्कील दे के सारे इस मामलात को इन्होंने पाया तकमील तक पहुंचाया। सर बताइएगा, आपके इस पुलिस स्टेशन सिटी ए डिवीज़न में आपने माजिद उर्फ माजू गैंग को गिरफ्तार किया है, क्या स्ट्रेटजी थी, कैसे इसको ट्रेस आउट करने में कौन सी मुश्किलात पेश इसके आई? लिए जो ऐसे गैंग होते हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए हमें लोगों की भी मदद लेनी पड़ती है, जो कि मामले पुलिस होते हैं, जो हमारे साथ पूरा तावन करते हैं। उनके उनकी मदद से हम ऐसे लोगों तक पहुंचते हैं। बाकी टेक्निकल बुनियादों पे भी हम जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो टेक्निकल बुनियादों पे और मेहनत करते हुए लोगों के मतलब साथ मेल जोल करके लोगों से मालूमात हासिल करके मुखबरान अपने पैदा किए जाते हैं, फिर जाके ऐसे लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है। और माजू गैंग जो था ये तो बैनुल अज़लाई गैंग था, इसने बहुत से ज़िलों में वारदातें की हैं, जिनको गिरफ़्तार करने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम जो है वो बहुत ही अच्छी टीम है, जिसमें आईओ थे, शाहिद अयूब एसआई थे, उनके साथ दूसरे दीगर मुलाजमान थे, जिन्होंने भरपूर तरीके से ये मेहनत करते हुए इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ़्तार किया है और इनसे रिकवरीज भी की हैं। अच्छा सर, कोई भी डकैत गैंग होता है, चोरी डकैती राहज़नी दीगर वारदातों में उसको ट्रेस आउट करने में ज़ाहिर है अपनी अब जो पुलिस है वो टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा हम आहंग हो चुकी है। तो उसमें जो टेक्नोलॉजी का किरदार है वो ये समझ लें कि आपकी वारदात को ट्रेस करने के लिए अगर 50% आपका सोर्स काम कर रहा है तो 50% वो टेक्नोलॉजी जो है वो काम कर रही होती है। आप समझते हैं कि इस मॉडर्न दौर में जो आप टेक्नोलॉजी के वसाइल आपको फ्राहम किए गए हैं वो इस माशरे में जराइम की शरह को कंट्रोल करने के लिए मावन साबित हो सकते जी बिल्कुल, वो मावन साबित होते हैं। हमारी आईटी ब्रांच जो है वो इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। इसी तरह सीआईए ब्रांच जो है वो भी हमारे साथ होती है। ये एक टीम वर्क होता है, सभी लोग मिलके काम करते हैं। और फिर जो है आईटी ब्रांच जो है वो हमारे लिए बड़ी मददगार साबित होती है, क्योंकि जो ऐसे मुलजमान होते हैं, ख़तरनाक मुलजमान होते हैं, वो एक जगह पे नहीं रहते। वो बार बार अपनी लोकेशन और अपनी जगह चेंज करते रहते हैं। तो उन तक पहुंचने के लिए आईटी ब्रांच जो है वो हमारे साथ बड़ा भरपूर किरदार अदा करती है। अच्छा सर, इस माजिद और माजू गैंग आपने जो हमें
पोजीशन बताई है, जो आपने हमें लिस्ट दिखाई है, उसके मुताबिक आपने इनसे 12.5 लाख रुपए की राउंड अबाउट की रिकवरी की है, जिसमें मोटरसाइकिल भी हैं, 9 लाख रुपए के तलाई जेवरात भी हैं और नकदी भी है। ये 4 लोगों पर मुश्तमिल गैंग है। तो इस गैंग को पकड़ने से आपके सिटी के कितने मुकदमात ये वांटेड थे और किस हद तक लोगों को जो है 8 के 8 मुकदमात आपने उनकी रिकवरी जो है वो मैनेज कर ली है? गैंग 8 मुकदमात में हमें वांटेड था, तो इसमें इनसे रिकवरी जो है वो जेवर की सूरत में भी हुई है और नकद रकम भी, 2 मोटरसाइकिल भी इनसे बरामद हुए हैं। अभी जो इनके सहूलतकार हैं उनसे भी हमने रिकवरी करनी है, उनको भी हम इधर शामिल तफ्तीश करेंगे और इंशाल्लाह जो जिन लोगों के साथ ज़्यादती हुई है उनको बिल्कुल जो है पूरा पूरा इंसाफ जो है उनके साथ किया जाएगा और इनको जितनी भी इनका मतलब जितने भी इनके साथ लोग शामिल हैं या ये जो माजू गैंग के 4 रुकन थे, इनको सज़ा दिलवाने के लिए हर तरह से भरपूर मुमकिन जो कोशिश है वो की जाएगी। अच्छा अमजद साहब, ये जो गैंग है इसका साबका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है? क्या डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर, चूँकि ये चिश्तिया सर्कल में आपने 8 मुकदमा निकाले हैं, इसके साथ साथ जो आपके सर्कल भर के अदर पुलिस स्टेशन, क्या ये उनको भी वांटेड है और अदर अजला में इनकी बैकग्राउंड कैसा? ये हमारे जो सर्कल में है, ये सिटी बी डिवीज़न चिश्तियाँ उनको भी मतलूब थे और इसके अलावा बख्शन खां को वांटेड थे, डारावाला। इसके अलावा ये मदरसा थाना जो है हमारे बहावलनगर का और मिंचनाबाद, उनको भी ये वांटेड थे। तो इंशाल्लाह वो भी इनके साथ ऐसे ही करेंगे, वो भी इनको लेके जाएंगे और इनसे रिकवरी करेंगे और लोगों के साथ इंसाफ करेंगे। अच्छा सर, मेरा लास्ट आपसे क्वेश्चन है, चोरी डकैती, जाहिर है जब से इंसान बना है, ये दुनिया बनी है, जराइम ने साथ में जन्म लिया है। किसी भी माशरे में जराइम की शरह को कंट्रोल करने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का ताउन एक आम सिविलाइजेशन पोजीशन में जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल होता है। आप एज ए अवेयरनेस मैसेज अपने इस सिटी ए डिवीज़न पुलिस के जो अहले इलाका है उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं कि ऐसे लोगों का कला कमा करने के लिए क्या उनको स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, किस तरह से पुलिस से ताउन करते हुए इन लोगों का कला कमा करने के लिए एज ए पब्लिक अवेयरनेस आप क्या मैसेज क्रिएट? मेरा तो इस चीज़ पे, इस बात पे ट्रस्ट है कि जो अफसरान पब्लिक से मोहब्बत करते हैं और पब्लिक उनसे मोहब्बत करती है वो हमेशा कामयाब होते हैं। और बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जिनमें हमें जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक के एक आम शहरी की तरफ से मिलती है, तो हम बहुत बड़ा जो हमारा मतलब टारगेट होता है वो पब्लिक की वजह से हम हल कर लेते हैं। इसी तरह पब्लिक जैसे मतलब किसी मशकूक आदमी को देखती है या कोई उनके पास कोई किराए पे मकान लेता है, किरायादार होता है, या कोई भी ऐसा कोई जो उनकी गली बाज़ार और मोहल्ले से बार बार गुज़रता है और उसको वो देखते हैं कि ये बंदा जो है इसकी सरगर्मियाँ मशकूक हैं, तो उसके मतलब हमें फौरी इत्तला देनी चाहिए। लोगों का यही तामन हमारी कामयाबी। सर आपका बेहद शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। नाजरीन, माजू गैंग 12.5 लाख रुपए के राउंड अबाउट उनसे जो रिकवरी की गई, जिसमें तलाई जेवरात भी हैं, 2 मोटरसाइकिलें भी हैं, नकदी भी है। ये वो गैंग था जो खौफ की अलामत समझा जाता था। पुलिस सिटी ए डिवीज़न चिश्तिया ने अवाम की जानो माल की हिफाजत की ज़िम्मेदारी का एक और वादा वफा किया है। इनका पब्लिक को ये मैसेज है कि खुदारा ऐसे जो क्रिमिनल लोग हैं, जो ऐसे माशरे के नासूर हैं, पब्लिक को चाहिए कि हमारे साथ जो है कोऑपरेट करें, ताकि इन लोगों का कला कमा करते हुए तमाम जो पुलिस स्टेशन सिटी ए डिवीज़न चिश्तिया के आवाम है उसको सेफ़ एंड सिक्योर माहौल फ्राहम करते हुए जो है उनको आज़ादाना ज़िंदगी के वसाइल जो है फ्राहम किए जाएँ। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक, किसी नए मेहमान के साथ। अपने होस्ट शाहिद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।